अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम लोग आए हैं यहाँ मार्क एंड सेव। कुछ यहाँ ना 3 डेज़ की डील्स वगैरह लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो उसको अवेल करते हैं। और आए तो हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने थे, तो मैं बस यहाँ पे ना कुछ बर्तन मुझे रिक्वायर्ड थे, तो बस वो चेक करने में लग गई। लेकिन आज का व्लॉग जो है ना, वो बिल्कुल भी शॉपिंग से रिलेटेड नहीं होने वाला। आप लोगों को थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। एक्चुअली में मुझे ना एक सब्सक्राइबर तो वो बार-बार मुझे मैसेजेस कर रही थी कि आप मुझे ये बताएँ कि इस एज में आपकी प्रेगनेंसी कैसे हुई? आपने क्या किया? मतलब किस तरह का आपने ना ट्रीटमेंट लिया। और ये वो शुरू-शुरू में तो मुझे वो ना चीज़ बुरी लग रही थी कि वो मुझे इस तरह से क्यों कह रही हैं कि इस एज में। लेकिन बाद में ना मुझे किसी और सब्सक्राइबर ने वहीं पे कमेंट करके कहा कि हो सकता है कि उनकी एज ज़्यादा हो और वो आप आपसे इसलिए ये सारी बातें पूछ रही हों। उनको भी मोटिवेशन चाहिए हो, तो अगर आप एक्सप्लेन करेंगी तो मेबी किसी को ना अच्छा लगे और किसी के लिए हेल्पफुल भी रहे। तो मैंने कहा वाक़ई में बात तो उनकी सही है, मुझे इसको शेयर करने में कोई मसला नहीं है। तो ख़ैर ये तो मौज़े हैं, अल्लाह ताला के हाथ में है। टोटल 100% चीज़ ऐसी है कि अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में जस्ट अल्लाह ने कोशिश ही रखी है। फिर भी उसकी मर्ज़ी है वो दे, और जिस उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी को ना दे। तो लेकिन इंसान की नेचर है ना कि एक चीज़ उसके पास नहीं होती तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, और जब अल्लाह ताला उसको दे देते हैं तो फिर वो कहता है कि नहीं मेरे पास 2 होनी चाहिए इस तरह से। तो 2 क्यों होनी चाहिए ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस इसी ह्यूमन नेचर की वज़ह से ही मैं भी ये चाह रही थी कि अल्लाह ताला रूहान को एक और बहन-भाई दे दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वैसे भी ये वाली जो है ना वीडियो, वो कुछ इस चीज़ से रिलेटेड भी है कि लेडीज़ जो होती है ना, वो इस तरह के मामलात में थोड़ी इमोशनल भी होती हैं। जेंट्स को कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं होता, वो कहते चलो ठीक है, अगर है तो है, अगर नहीं है तो भी ओके है, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ़ में और बड़े मसले-मसाइल और बहुत सी चीज़ें होती हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, और लेडीज़ जो होती हैं ना, वो स्पेशली इस मामले में थोड़ी इमोशनल होती हैं। ख़ैर एनीवे, तो ये बात को करते हैं थोड़ा-सा शॉर्ट। और फिर ना हम लोग गए एक डॉक्टर के पास, यहाँ पे ही हैं हमारे स्टेट में ही। तो उनसे हम मिले तो उन्होंने हमें कोई और स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लेडीज़ की एज ज़्यादा होती जाती है ना, वैसे-वैसे उनके ना चांसेस कंसीव करने के कम हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक बैंक है उसमें आपने पैसे रखवाए हुए हैं, तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन लेते हैं ना, मतलब कंसीव करने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ना कोशिश करते हैं कि हाफ़ पैसे जो हैं वो एक दफ़ा में निकलवा लें बैंक से, और हाफ़ जो है वो एक दफ़ा में। तो इस तरह से ना वो आपके पैसे जो हैं वो बैंक से जल्दी ख़त्म होने का ख़दशा होता है। लेकिन एक जो नेचुरल निज़ाम है कि हर महीने उतना आपको मिलता है पैसा, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म होता है। ख़ैर उनका मतलब बात तो उनकी ठीक थी, अगर साइंटिफिकली देखा जाए वो एग्स की बात कर रही थी, मुझे समझ आती थी। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की भी ज़रूरत होती है। फिर उन्होंने ये कहा कि एज़ पर योर प्रीवियस हिस्ट्री इस एज में कंसीव करना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा, और ये और वो। उन्होंने इतनी मतलब नेगेटिविटी फैलाई ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और साथ में उन्होंने कहा कि विटामिन डी का आप टेस्ट करवाएँ, और ये टेस्ट और वो टेस्ट। तो इस तरह से ख़ैर उन्होंने कोई भी अच्छी बात नहीं की, कोई भी होप नहीं दिलाई हमें, हम लोग घर वापस आ गए। तो फिर मैंने परेशान होके एक फ्रेंड से बात की, तो उसकी एक बात जो है ना वो मुझे क्लिक कर गई। उन्होंने कहा कि क्या है कि ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं जो, तो वो बहुत ज़्यादा लेट शादी करती हैं। लाइक उनका एक करियर होता है, उसको करते-करते उनको ना मोस्टली जो है ना वो शादी लेट हो जाती है उनकी। जब शादी लेट होती है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब मतलब कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, जस्ट आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो ना, तो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बैंक में कितने पैसे हैं या ख़त्म हो गए हैं, या विटामिन डी की कमी है, या ये वो। तो ख़ैर उनकी बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला हुआ।
तो थोड़ा मुझे हस्बैंड ने भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि तुम सारी बातें जो है ना उसको छोड़ दो, और जो तुम चाहती हो ना कि मैंने तो हाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने खुद को बड़ा फिट एंड फाइन कर लेना है, और मैंने ना बिल्कुल स्मार्ट सी हो जाना है, ऐसे हो जाना है, वैसे हो, तुम ऐसा करो, उस चीज़ की तरफ ध्यान दो और बस खुश रहा करो, चलो छोड़ो सारी बातों को। तो मैंने कहा चले सही है, ठीक है, बात भी आपकी ठीक है। बस मैंने ना एक नए मोटिवेशन के साथ वॉक स्टार्ट कर दी। और थोड़ी-सी बात वो डॉक्टर की भी मेरे माइंड में थी कि उन्होंने कहा विटामिन डी का टेस्ट करवाएँ, अगर कम है तो उसकी से रिलेटेड आपको मेडिसिन देंगे। तो फिर मैंने कहा सनलाइट तो ऑलरेडी एक बिल्कुल सोर्स ऑफ विटामिन डी है हमारे लिए, अच्छा नेचुरल, तो मुझे वो भी मतलब करना चाहिए। मैंने वॉक सुबह मॉर्निंग के टाइम में जाती थी और सनलाइट भी लेती, और साथ में ना मैंने अपना लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा अच्छा किया। अच्छा किया बहुत ज़्यादा अच्छा किया कि मैं ना वेट लॉस प्रोग्राम की तरफ मतलब शुरू हो गई। और अभी हमें ना अभी मुझे ना 1 माह ही हुआ था कि मैंने वॉक की और सनलाइट वगैरह मतलब सही से बैठ के मैं लेती थी वहाँ बाहर जब जाती थी, और थोड़ा वेट भी मैंने लूज़ कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंथ ही कंसीव हो गया माशाल्लाह से। और हम फिर दोबारा उस डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, क्योंकि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस थी तो वो हमारे पास ही था क्लिनिक, तो वो ना कवर करते थे। तो बस उसने फिर दोबारा से नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी, हालाँकि ऑलरेडी कंसीव हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि आपकी ना टेस्ट होंगे क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आफ्टर 30 टू 35 जो है ना जो कंसीव होता है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बेबी का मतलब हेड वगैरह चेक करेंगे हम, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है। मतलब उसने कोई एक बात ही अच्छी नहीं की, और हमें इतना गुस्सा और इतना दुःख हुआ उसकी बात पे। मेरे हस्बैंड कहते वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई सर दर्द से डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहे कि आपको ना टेस्ट करके देखते हैं, आपको कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, मतलब सबसे आखिर वाली एंड वाली बात सबसे पहले अगले बंदे को कर दो। तो ख़ैर बाद में फिर अजमान में एक डॉक्टर थी, एस्टर क्लिनिक में मैंने चेकअप शुरू करवाया, वो बहुत अच्छी थी। इसके बारे में भी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपका चेकअप कहाँ से होता था? तो एस्टर क्लिनिक अजमान ब्रांच नंबर 1 से मैं करवाती थी। वो इंशा खां डॉक्टर का नाम है, वो भी इंडिया से हैं और वो बहुत अच्छी और बहुत पॉज़िटिव डॉक्टर थी। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ख़ैर मेडिकेशन तो चलती रही थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और भी काफ़ी मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी रहे, तो वो तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, उसका ऐज के साथ कोई ऐसा मतलब इश्यू नहीं, मतलब ताल्लुक नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि आज ना आप लोगों के साथ ये वाला सारा अपना ना जर्नी ही शेयर करती हूँ कि ये मुआवज़ा जो है ना वो हमारी लाइफ़ में किस तरह से हुआ। बाकी ये कि क्या होता है कि लेडीज़ को पीसीओएस और हार्मोन्स का इशू होता है, कुछ को एब्डोमिनल फैट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लाइफ़स्टाइल अच्छा करने से बहुत इससे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा मतलब फ़र्क आ जाता है, और आपके चांसेस जो है ना वो भी बढ़ जाते हैं। तो होपफुली कि मेरी इन सारी बातों से किसी न किसी को कहीं न कहीं कुछ तो फ़ायदा होगा। और बस यही मकसद था। मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं ये वाली बात जो है ना वो आप लोगों के साथ थ्रू वीडियो शेयर करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जिसने नेगेटिव सोचना है ना इस बात को कि ये क्या शेयर किया है, उसने सोच ही लेना है, और जिसने नहीं सोचना ना तो उसने नहीं सोचना। तो हो सकता है कहीं न कहीं किसी के दिल पे मेरी बात क्लिक कर जाए। जैसे मेरी फ्रेंड की बात जो है ना उससे मैं मुतफ़िक हुई और मुझे ना मतलब समझ आ गई उसकी बात को। तो जो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ यूएई से हैं, वो मैं जब कहीं जाती हूँ फिर बाद में मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप डिटेल बताया करें कि आप कहाँ गईं, और आपने क्या मतलब वहाँ पे ऑर्डर किया और क्या लिया, और सारा मैं ये वीडियो की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ी ग्रोसरी वगैरह करने के बाद आगे हम लोग अल अरूस एक कैफ़ेटेरिया है तो मलाबारी, लेकिन इनकी कुछ डिशेज़ जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में मेन्यू के साथ उनका ना नंबर भी शेयर कर दिया है, और लकी राउंड अबाउट के पास है शायद, उसमें ना इंडस्ट्रियल एरिया में। और इनका ना ग्रीन चिकन बहुत टेस्टी है और चाउमीन भी बहुत अच्छे हैं, ये हमने ऑर्डर किया था। और ये ना इनका स्मॉल वाला प्लेटर है बारबेक्यू का, और साथ में हमने लेमन चिकन ऑर्डर किया था, और साथ में था खलीज बर्गर। ये दोनों चीज़ें इनकी बहुत टेस्टी हैं, और इवन के ग्रीन चिकन जो है ना थोड़ा-सा स्पाइसी साइड पे है लेकिन बहुत मज़े का है। अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे ना तो अच्छा आपको लगेगा।
तो चाइना मॉल की बैक साइड पे है अजमान में। तो होपफुली आप लोगों को ना ये मेरी सजेशन भी अच्छी लगी होगी और मेरी बातों से भी आप मुतफिक होंगे इंशाल्लाह, और किसी ना किसी मेरी सिस्टर को ना इससे मोटिवेशन भी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।